परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है। जो भी चीज समय के साथ नहीं बदलती है या विकसित नहीं होती है, वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी समय के साथ निरंतर परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे दर्शकों की पसंद, तकनीकी उपकरण और समाज की सोच बदलती है, फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्मों में बदलाव लाते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं। इंडिया की सभी फिल्म इंडस्ट्री काफी अच्छी, बेहतरीन और मॉडर्न कहानी से मिलती जुलती फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी सास बहू और देवरानी जेठानी जैसे रिश्तों पर टिकी है। यहाँ 10 में से 9 फिल्में पारिवारिक फैमिली ड्रामा और सास बहू के रिश्तों पर ही बेस्ड होते हैं। इसी कड़ी में एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में संजना पांडे, प्रेम सिंह, किरण यादव, आकाश सिंह, सालू सिंह, कहना सिंह, रितेश उपाध्याय और प्रकाश जैस जैसे बेहतरीन कलाकार मौजूद हैं। फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसमें सास बहू के बीच रिश्ते को, भावनाओं को और रोजमर्रा की समस्या को बहुत मजेदार तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कहानी किरण यादव के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। वह अपने 3 बेटे माने प्रेम सिंह, रितेश उपाध्याय और आकाश सिंह और तीनों बहू यानी संजना पांडे, सालू सिंह और कहना सिंह के साथ रहती हैं। किरण यादव एक पुरानी सोच की महिला की भूमिका में है। उन्हें लगता है बहुओं पर शासन करना सास का अधिकार है। वह अपने बहुओं पर खूब शासन करती हैं। लेकिन भाई, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। यह कहावत तो आप लोग सुने ही हो ना। सेम एक टाइम ऐसा आता है जब इनकी बहुएं इनसे डरना बंद कर देती हैं और वह अपने सास पर शासन करना शुरू कर देती हैं। इस बात को किरण यादव सहन नहीं कर पाती हैं और वह जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश करती हैं। फिर वही बहुएं उनकी सेवा करती हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। भाई, इसकी कहानी साधारण, सरल और कमजोर है। इसका स्क्रीन प्ले भी बेकार है। सबसे बेकार चीज, फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है जो देखकर ऐसा लगे कि हम कुछ नया देख रहे हैं। ऐसी कहानी पर भोजपुरी इंडस्ट्री से हर दिन कोई ना कोई फिल्म आती रहती है। भाई, मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री वालों के पास कोई कहानी ही नहीं बची है। जहाँ हर इंडस्ट्री वाले बदलते समय के साथ अपने फिल्मों में नयापन ला रहे हैं, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी वही पुराने सास बहू और देवरानी जेठानी के रिश्तों के ऊपर नहीं उठ पा रही है। भोजपुरी वाले आरोप लगाते हैं कि उन्हें थिएटर नहीं मिल रहा है, लेकिन भाई सच्चाई तो यह भी है, ऐसी फिल्म बनाओगे तो थिएटर कहाँ से पाओगे। अब यह फिल्म कोई थिएटर देखने नहीं जाएगा, यह हम सबको पता है। हाँ, अगर तुम इसे यूट्यूब पर डालोगे तो इसे हर कोई देख लेगा। दोस्त, जब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे कंटेंट पर फिल्में नहीं बनना स्टार्ट होंगी, तब तक उन्हें सिनेमा घर में जगह नहीं मिलेगी। या चाहो तो तुम मुझसे लिख के ले लो। भाई, मैं इस फिल्म को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन ऐसी ही कहानी से मिलती जुलती कोई ना कोई फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री से जरूर आ जाती है। तो एक ही टाइप की कहानी की फिल्में देखते देखते लोग बोर होने लगते हैं। कहानी में कुछ नयापन लाना जरूरी है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अजय झा जी। यह भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्में जब भी आती हैं टॉप टीआरपी हासिल करती हैं। यह ऑलरेडी देवरानी जेठानी और ननद जैसी बेहतरीन फिल्म बना चुके हैं। इसमें भी वह फिल्म के विजुअल को अच्छे से दिखाए हैं। कहानी कमजोर है, लेकिन सिनेमेटोग्राफी और गानों का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। इसमें कॉमेडी और इमोशन का मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। इसमें डायलॉग डिलीवरी भी ठीक ठाक है और हर एक कैरेक्टर का चुनाव भी अच्छे तरीके से किया गया है। लेकिन इसके ट्रेलर को बहुत बेकार तरीके से एडिट किया गया है। पूरी कहानी को ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है। इसमें किरण यादव की एक्टिंग अच्छी लगी। उनको देखकर कभी हंसी तो कभी गुस्सा आता है और प्रकाश जैस जहाँ भी दिखते हैं उन्हें देखकर ऑटोमेटिकली चेहरे पर हंसी आ जाती है। वह भी अपने किरदार को अच्छे से निभाए हैं। दोस्त, मैं सही बोलूं तो और किसी की एक्टिंग मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगी। आकाश सिंह, प्रेम सिंह और रितेश उपाध्याय फिल्म में क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनका किरदार सपोर्टिंग एक्टर टाइप से लिखा गया है। ओवरऑल देखें तो यह एक ऐसी फिल्म है जो फैमिली ऑडियंस को पसंद आएगी। इसे देखते टाइम आप बोर नहीं होंगे। बाकी ट्रेलर अगर जो आप लोग देख लिए हो तो कमेंट में बताओ आप लोगों को कैसा लगा। जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।